हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसकी लेखिका है कल्पना पारिक मैम। जी हाँ, उनकी कहानी है वो अजनबी और ये एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी भी ऐसी कहते हैं ना कि जिसने इस तरह का प्यार किया होगा उसे आज अपनी प्रेमिका या जिससे उन्होंने प्यार किया होगा वो ज़रूर याद आएगा। तो मुझे ये कहानी मिली थी सहेली मैगज़ीन में और मैंने जब इस कहानी को पढ़ा तो सच में मुझे बहुत पसंद ये कहानी आई और इतनी प्यारी लव स्टोरी कि मैं खुद को आप लोगों तक पहुंचाने से रोक ही नहीं पाई। तो अगर मैम कभी आपको मेरी कहानी, आपकी ही कहानी अगर मिलती है तो प्लीज़ आपके कमेंट मैं इस कहानी पर ज़रूर चाहूँगी और आशा करूँगी कि मैंने आपके मन मुताबिक ही इस कहानी को सुनाया है। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ कि एक छोटे से गांव में रहने वाली मध्यम परिवार की संजना, जो हमेशा आगे बढ़ने, तरक्की करने के सपने देखा करती थी, उनको पूरा होते हुए भी वो देखना चाहती थी, पर इतना तो आसान नहीं था क्योंकि परिस्थितियों जो उसके अनुकूल नहीं थी। फिर भी उसने अपने गांव की पढ़ाई पूरी करके बाहर जाने का मन बना लिया और घर वालों से अपनी बात कही। पिता ने परिस्थिति न होते हुए भी उसे शहर भेज दिया। संजना को मानो पंख मिल गए हों। वो अपनी पढ़ाई के लिए अपने सपनों की डगर पर चल पड़ी। बड़े शहर आकर उसने कॉलेज शुरू किया। संजना अपने स्वभाव के अनुकूल सबका मन मोहने वाली थी। वो अपने बातों से सबको आकर्षित करने वाली थी। अपनी मनमोहक मुस्कुराहट से सबका दिल वो जीत लिया करती थी। वो इस तरह क्लास में सबकी चहेती बन चुकी थी। बहुत अच्छे नंबर के साथ संजना ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। अब संजना को लगता था बस उसे एक अच्छी सी नौकरी की मिल जाए, पर कभी कभी कहते हैं ना कि जैसे हम मन में सोचते हैं तो हमारी ये सारी कायनात भी हमारे मन की बात सुनती है। संजना को ये तमन्ना थी कि उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, अपने पापा के वो सपनों को पूरा करना चाहती है और ये बातें शायद कायनात ने सुन ली और उसके मन की ये मुराद पूरी हो गई। जैसे ही वो कॉलेज से निकली वैसे ही उसे नौकरी के ऑफ़र आने लगे और उसे अपने सपनों की नौकरी भी मिल गई। संजना ने दूसरे दिन अपनी ट्रेन पकड़ी और मुंबई के लिए वो रवाना हो गई। मन में खुशी की लहर थी क्योंकि वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और दूसरे दिन सुबह बताए हुए पते पर वो जब पहुंची तो वो बहुत खुश थी। उसने जो सपने देखे थे वो पूरे होने जा रहे थे। संजना अपने टेबल पर बैठी थी। इतनी देर में संजना ने देखा एक मनमोहक मुस्कुराहट के साथ किसी अजनबी ने ऑफिस में प्रवेश किया। संजना बिना पल के झपकाए उसे बस देखती ही रह गई। वो उस शख्स को देखकर सब कुछ भूल बैठी थी। वो ये भी भूल बैठी थी कि आज उसका इस ऑफिस में पहला दिन है और वो कहीं और नहीं बैठी है, वो ऑफिस में बैठी है। बस उसको वो देखने लगी। उसको लगा जैसे उसका दिल उसके पास से निकलकर कहीं और चला गया हो और वापस आना ही भूल गया हो। वो अजनबी कौन था और उसे नहीं पता चला। वो अजनबी शायद उसके बॉस का दोस्त था। वो मन महसूस कर रह गई। आखिर वो मध्यम परिवार की लड़की थी। संजना चाहकर भी उस अजनबी को नहीं भुला पा रही थी। वो उसको जितना भुलाना चाहती वो उतना ही उसकी यादों में बसने लगा था। इस बात को कुछ समय बीत चुके थे। संजना बड़े मुकाम की ओर बढ़ते हुए जीवन की ऊंचाइयों को छू रही थी, पर कमी थी तो उसे प्यार की। वो उस प्यार की कमी थी जिसे देखते ही वो अपना दिल खो बैठी थी। उसने जानने का प्रयास भी नहीं किया कि वो शख्स उससे प्यार करता भी है कि नहीं करता है। उससे कभी मिलने की कोशिश भी नहीं की और उसने ये भी नहीं सोचा कि वो पता तो करे कि वो कौन सा इंसान है और
उससे जाकर अपने प्रेम का इजहार करे। इस कसमस के साथ वो अपनी राह में आगे बढ़ती जा रही थी। वो अजनबी जो अमन है, उसे भी पहली झलक में अपना दिल संजना को दे दिया था। लेकिन अमन को जब पता लगा कि वो बहुत ही मेहनती और मध्यम वर्गीय परिवार से है, तो वह उसे उसकी राह से दूर करना या भटकाना नहीं चाहता था। पर संजना के बारे में वो हमेशा पूरी जानकारी रखता था। अमन भी दूसरी तरफ संजना को पसंद करता था, पर वो भी कहीं ना कहीं ये सोचकर अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा था कि संजना अपनी राह से भटक जाएगी और कहीं उसे वो गलत ना समझ ले। लेकिन कहते हैं ना कि सच्ची दिल से की गई सच्ची प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आखिर वो दिन भी आ गया जब ईश्वर ने उन दोनों को मिलाना चाहा। संजना बहुत खुश थी क्योंकि उसके प्रमोशन की पार्टी उसके ऑफिस की तरफ से रखी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन उस अजनबी को ढूंढ रहा था। काश वो भी इस पार्टी में होता। उसका मन कहीं ना कहीं ख्यालों में खोया हुआ था। तभी संजना देखती है बहुत बड़े फूलों का गुलदस्ता लेकर वही अजनबी उसकी तरफ आ रहा है। वो अमन था। अमन ने फूलों के साथ अपने प्यार का इजहार किया। संजना का वो सपना जो सालों से पलकों पर था वो सच हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी कैसे व्यक्त करे। आज अमन और संजना एक हो गए और एक खामोश प्यार की जीत हो गई। तो फ्रेंड्स, मैम की ये कहानी कल्पना पारिक जी की बहुत ही खूबसूरत कहानी है। और खामोश प्यार शायद पहले होता था लेकिन अब तो नहीं होता। अब तो मुझे लग रहा है लोग बस किसी को देखे, पसंद किए, बस जाके उसे डायरेक्ट आई लव यू बोल दिए। तो आजकल ये प्यार होता है और चलता भी इसी तरह है। साल 2 साल बस ख़त्म, इससे ज़्यादा वो चलता भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्यार इसको कहते हैं। प्यार की सही परिभाषा इसको कहते हैं कि आप अपने पसंद के साथी को प्यार करिए, उसे उसकी तरक्की करने दीजिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए। आप भी मेहनत करिए और अपने प्यार का इजहार इस तरह जाके कीजिए। आप देखेंगे अगर ऐसे आप प्यार किसी से करते हैं और उससे इजहार करते हैं तो आपका प्यार भी आपको मिल जाएगा और एक अच्छे प्यार और सच्चे प्यार की जीत होगी। पर आजकल ये भी तो डर होता है कि पता लगे कि आप किसी को प्यार करते हो और वो किसी और को पसंद कर रहा है, तो वहाँ भी कोई चांस नहीं होता है। तो खैर, आजकल का माहौल प्यार नहीं कह सकते हैं यहाँ आजकल के माहौल को। आजकल तो अट्रैक्शन सिर्फ होता है, प्यार नहीं होता है। प्यार के नाम पर लोग सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं एक दूसरे को, बाकी और कुछ नहीं। ये महीना भी आने वाला है आपका फरवरी, जिसमें काफ़ी बेवकूफ़ बनाए जाएंगे लड़के और लड़कियाँ। 8-9 दिन का नवरात्र जिस कह सकते हैं उसको, प्यार का नवरात्र होता है वो। तो वो शुरू हो जाएगा। लेकिन सच पूछिए तो प्यार ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, और प्यार ऐसे ही होना चाहिए। तो अगर मैम की ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मैम की कहानी को ढेर सारा प्यार कीजिएगा। और अगर मैम तक ये कहानी पहुंचती है तो प्लीज़ मैम आप अपना आशीर्वाद इस कहानी को ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।